अब हम ये देखेंगे कि इसके रूट्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसके जनरली क्या होते हैं, टू रूट्स होते हैं। अगर रूट्स का इसका एक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। तो अब अगर यहां ध्यान से देखें, यहां प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें कि अगर बी स्क्वायर अगर किसकी कुछ वैल्यू आती है तो ये दो रूट्स होंगे, एक बार प्लस के साथ होगा, जैसे आप यहां देखें x इक्वल टू, एक बार प्लस लीजिए तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक क्या होगा, अगर माइनस लेंगे, मान लीजिए x1 ले लेते हैं, x2 हो जाएगा माइनस बी के साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देखेंगे एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, ओके। अब क्या है कि अगर बी स्क्वायर, ये जो टर्म है, अगर ये जीरो आ जाए, अगर किसी वजह से मान लीजिए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ जाए, तो उस सिचुएशन में तो एक ही रूट आएगा ना, b माइनस अपॉन 2a, ओके, यानी दोनों रूट सेम होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं कि एक ही रूट्स आता है, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन में सवाल देखेंगे कि किस केस में रूट सेम होगा, अगर ये इसकी कुछ वैल्यू आई बी स्क्वायर तो टू डिफरेंट रूट्स होंगे, अदरवाइज अगर जीरो आ गया तो रूट्स क्या होंगे, सेम आएंगे। अगर कभी कभी क्या होगा माइनस में आ गया तो माइनस का अंडर रूट होता नहीं, उस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे, ओके। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे Which of the following has two roots। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज 4.1 का आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ओके। तो जैसे मान लीजिए ए, तो इसमें क्या दिया हो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये अपने को चेक करना है, ठीक है, कि दो रूट्स है कि नहीं है। तो उसके लिए अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, पहले ए बी क्या, तो ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ओके। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए इक्वल टू हम लोगों का 1 आ जाएगा, बी यहां देखेंगे माइनस 4 आ जाएगा, सी आपका ये 5 आ जाएगा, क्लियर। अब हम आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखना क्या होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, बी आपका माइनस 4 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4, ए आपका 1 है, सी आपका 5, तो आप क्या हो जाएगा 16, आइए माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके। तो इसके दो रूट्स हैं, नहीं होंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे ये निगेटिव आ रहा है, कितना निगेटिव -4 आ रहा है, ओके। तो जब -4 आएगा तो इसका हम रूट्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ओके। तो ये क्या होगा, इसके रूट्स ही नहीं निकल पाएंगे, ओके, क्योंकि ये 16 आ गया और ये आपका -20 आ गया, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अगर है देखते हैं बी वाला, ओके। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं स्पेस के लिए। बी पार्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सेम वे में चेक करते हैं कि इसके दो रूट्स हैं कि नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। ऐसे कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल टू अपना क्या है 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -12, ओके। सेम तरीके से हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है। तो बी हो जाएगा 3, सॉरी
3 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 है, c माइनस 12 है, तो ये 9, ये हो जाएगा 48। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 57। तो अब ये प्लस आ रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू आ रही है। ओके, तो इट हैज 2 रूट्स। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि जब भी कोई एक्सप्रेशन को चेक करना हो कि रूट्स रियल है क्या, 2 रूट्स हैं कि नहीं है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या करिए, ax bx प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, नहीं होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इससे कंपेयर करेंगे, a b c, और b स्क्वायर माइनस 4ac देख लेंगे, अगर माइनस में है तो रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल रूट। अगर 0 आ गया तो क्या होगा, अपने को दोनों रूट्स बराबर है, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो 2 रूट्स होंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। नहीं है तो मैं अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।